को ओवैसी के चैलेंज की। किशनगंज के बहादुरगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी को खुला चैलेंज दे दिया। ओवैसी ने कहा कि आरजेडी ने हमारे 4 विधायक तोड़े हैं, अब 24 आएंगे। ओवैसी के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में सीमांचल में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम मिशन शुरू हो गया। बिहार दौरे पर पहुंचे ओवैसी ने किशनगंज के बहादुरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने यहां एक बार फिर 4 विधायकों को तोड़ने पर आरजेडी पर जमकर हमले किए। ओवैसी ने तेजस्वी को सीधे सीधे चैलेंज करते हुए कहा कि तुमने 4 एमएलए तोड़े, अब 24 आएंगे। ओवैसी ने बिहार से आरजेडी को भगाने की बात कही। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे, और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे, तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। ओवैसी ने सीमांचल में अपना मिशन का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने साफ कर दिया कि सीमांचल में अभी कई और जलसे होंगे। ओवैसी ने लोगों से अपील की कि अगर कोई पैसा बांटता है तो जरूर लीजिए, पर वोट एआईएमआईएम को दीजिए। मगर आज बहादुरगंज की इस मुबारक सरजमीन से हमने बिहार के चुनाव का एक बिगल बजा चुके हैं। आपको दौलत देंगे, जरूर लीजिए, छोड़िए मत, छोड़िए मत, जरूर लीजिए, जितना देंगे लीजिए, मगर वोट पतंग छाप को पड़ेगा इंशाअल्लाह। किशनगंज में आरजेडी पर ओवैसी के हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने ओवैसी पर जोरदार हमला बोलते हुए एआईएमआईएम को और बीजेपी की बी टीम बता दिया, तो जेडीयू ने कहा ओवैसी कुछ भी बोलें, सरकार नीतीश कुमार की बनेगी। बिहार में कौन बीजेपी की बी टीम बनकर घूम रही है, यह बिहार की जनता को और सीमांचल वासियों को पता चल गया। वो 24 क्या लाएंगे, इस बार तो वोट कटवा की भी हैसियत नहीं रहेगी, और 4 कैंडिडेट तो मिलेगा नहीं, तब ये चुनाव यहाँ क्या लड़ेंगे। ओवैसी जी, आपको खंजर तेजस्वी जी ने मारा कि आप खंजर तेजस्वी जी को मारे, ये तो आप दोनों के बीच का आंतरिक मामला है। हम तो बस केवल इतना जानते हैं कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से तय कर लिया है कि 2025 से 30 और आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनकर आए थे। बाद में 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। अब ओवैसी आरजेडी पर उनके विधायकों को चुराने का आरोप लगाते हुए जमकर हमले बोल रहे हैं। सीमांचल में ओवैसी के मिशन मुस्लिम से सियासत गर्मा गई है। किशनगंज से संवाददाता आशीष और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब बात एक ऐसे सवाल की जिस पर बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष पर जोरदार हमला किया। उन्होंने तेजस्वी से सवाल किया कि वो सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, तो ये भी बता दें कि आखिर उन्होंने नाबालिग रहते 1000 करोड़ की संपत्ति कैसे बना ली, ताकि आम लोग भी 1000 करोड़ के मालिक बन सके। लल्लन सिंह के बयान पर आरजेडी ने जोरदार पलटवार किया है, आपको दिखाते हैं। केंद्र के जाति जनगणना कराने के फैसले पर बिहार में क्रेडिट की होड़ लगी है। तेजस्वी यादव बार बार लालू प्रसाद और खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा बता रहे हैं और जाति जनगणना के फैसले का क्रेडिट ले रहे हैं। इस पर अब केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी में लालू फैमिली के अलावा किसी के हित की बात नहीं होती। उन्होंने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि तेजस्वी को समाज और गरीबों की इतनी ही फिक्र है तो वो नाबालिग रहते करोड़पति बनने का फॉर्मूला लोगों को बता दें, ताकि हर कोई करोड़पति बन सके। आपका एजेंडा सामाजिक समरसता है। आपका एजेंडा अगर गरीबों को
के उत्थान का एजेंडा है, तो उसका कोई एजेंडा बताइएगा ना। 30,000 करोड़ रुपया कैसे आप बना लिए नाबालिग रहते हुए? ये भी तरह का फॉर्मूला ना है भाई। तो ये भी फॉर्मूला को बताइए कि ये फॉर्मूला से हम बन गए 1,000 करोड़ के मालिक। ललन सिंह ने लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर करते हुए कहा कि लालू परिवार का बस 2 ही एजेंडा है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। इस पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए ललन सिंह पर कई सवाल दाग दिए। तेजस्वी प्रसाद यादव 1,000 करोड़ के मालिक हैं कि बिहार के सबसे चहेते नेता हैं, इसका सर्टिफिकेट ललन सिंह देंगे क्या? वो अपने बारे में जरा बताए ना, वो कहां से कहां आ गए, किस मंत्री के पीए थे और अब उनके पास कितनी संपत्ति हो गई। बिहार की सियासत में जाति जनगणना को लेकर शुरू हुई क्रेडिट वॉर अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सामाजिक न्याय के इस मुद्दे पर जनता किसे अपना समर्थन देती है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।